एक भगत भगवान का दर्शन करने के लिए किसी महापुरुष से पूछ करके राम जी का विग्रह लाए। 5 तरह से पूजा होती है उन्होंने बताया। स्नान कराना, धूप दिखाना, दीप दिखाना, भोग लगाना, आरती कर लेना, प्रार्थना करना, दर्शन देंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल करते रहना, देंगे निश्चित। 5 साल करता रहा, दर्शन नहीं दिए तो दूसरे महात्मा मिले, उनसे पूछे, बोले तुम गलत फंस गए, तो तुम कृष्ण भगवान की मूर्ति लाओ। कृष्ण भगवान बड़े भोले हैं, वो साल भर में ही दर्शन दे देंगे। तो राम जी के विग्रह को एक तरफ करके और कृष्ण भगवान का विग्रह लाया। जैसा इनकी सेवा करता था वैसा उनकी करने लगा। धूप, दीप, नैवेद्य माने भोग, आरती, वंदना अपना करता था। तो धूप का तो स्वभाव होता है, जिधर हवा जाए उधर वो चलेगा। एक दिन देख रहा है कि कृष्ण भगवान का जो धूप है उसकी गंध राम जी ले रहे हैं। तो भगत ने कहा कि देखो, आपको मैंने 5 साल सेवा किया, आपने दर्शन नहीं दिया, तो दूसरे के हिस्से का खाना ये बेईमानी है। आप अपना 5 साल चकाचक छके हैं, अब इनका आप ना भोग खाइए ना धूप खाइए, इनको पानी दीजिए क्योंकि हमको इन्हीं का दर्शन करना है। नहीं माने, धूप फिर जाती रही। तो वो भगत ले आया रुई और लकड़ी और उनकी नाक में ठूंसने लगा। किसके? राम जी की नाक में ठूंसने लगा। आवाज आई आकाशवाणी से, ये क्या कर रहे हो? बोले कृष्ण भगवान का धूप है, ये सूंघ रहे हैं, तो हम इनको सूंघने नहीं देंगे, इनकी नाक में रुइये ठूंस देंगे। अब जब इतना भाव उसका सिद्ध हुआ तो भगवान प्रत्यक्ष हो गए। बोले भगत में आ गया। बोले कौन? बोले मैं राम। बोले नहीं नहीं, आप यहाँ से दफा होइए, विदा होइए। हमने 5 साल आपके लिए बहुत कुछ किया, अब हमको आपसे मिलना ही नहीं, हमको तो कृष्ण भगवान के दर्शन करना है, क्योंकि अब इनके में लगा हूँ, इन्हीं का दर्शन चाहिए। भगवान बोले अरे लाला, जो हम हैं वही तो ये हैं। कहे तो पहले क्यों नहीं आए? इनकी सेवा कर रहा हूं तो हमको इन्हीं के दर्शन करना है, आपका दर्शन भी नहीं करना है। आंख बंद कर लिया। अब वही भगवान जो भगत जी को दर्शन रापनू में दिए थे, वही भगवान कृष्ण बन के प्रत्यक्ष हो गए और बोले लाला, मैं दर्शन इसलिए नहीं दे रहा कि तुम मुझे मूर्ति मान रहा था। जब तुम असली भाव में आ गया कि मैं धूप भी लेता हूँ, मैं भोग भी लेता हूँ, तो मैं इसी स्वरूप में तेरे को दर्शन दे दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, रघुराई सरकार की। इतनी शुद्धता की सिद्धता हो, सिद्धता की शुद्धता हो, भगवान प्रत्यक्ष हो जाते। संतों से सुना है, हमारी भाव की जो शुद्धि है वो भगवान का साक्षात्कार करा देती। इसलिए आप देखते होंगे छोटी अवस्था में भगवान शीघ्र दर्शन देते हैं। अबे स्वामी, जगत के स्वामी राम सच्चिदानंद दिनेशा, और भगत अदना भगत केवट। भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे, भगत के साथ भगवान भी रस में। भगत जी ने कहा यदि यहां से श्रृंगवेरपुर से आगे जाना है तब तो हम पांव पखारेंगे, नहीं जाना है तो यहां भी कोई कष्ट आपको नहीं होगा, यहां भी आनंद है। भगवान चुप। तब केवट जी ने कहा लगता है इनके पास कुछ उतराई देने को नहीं, इसलिए संकोच में है। तो भगत ने भगवान को मुक्त किया। पद कमल धोई चढ़ाई
मलबत पर धोऊंगा, नाव चढ़ाऊंगा, पार उतार दूंगा। उतरा ही नहीं चाहिए। विश्वास हो तो आपकी शपथ, न विश्वास हो तो श्री चक्रवर्ती महाराज की शपथ। महि राम राउर आन दशरथ, मर्यादा शपथ सब सत्य कह रहा हूं। लक्ष्मण जी तर्कस पर हाथ फेरे जब पूज्य पिताजी का नाम स्मरण किया इसने। बुरा मानते हैं ना? केवट जी ने कहा मार भी देंगे तब भी, जब तक पांव न पखारूंगा तब तक उतारूंगा नहीं। लगभग सभी रामायणों में भैया केवट के पावन प्रसंग का स्मरण किया गया है। शौर्य रामायण, चंद्र रामायण, कंबन रामायण, कृतवास, अरे ऐसा कोई रामायण नहीं है प्रसंग न हो। सब जगह है। जानते हैं संसार में ऐश्वर्य की चिंता संसार में रहने तक होती है, परंतु जीव के भागवत भाव की चिंता उसके जाने के बाद तक बनी रहती है। भूतपूर्व कबीरदास, अब भूतपूर्व रविदास जी, भूतपूर्व तुलसीदास कोई नहीं कहता है। कहता है राजा लोग भूत भी होते हैं, पूर्व भी होते हैं, लेकिन भगवान का जो भक्त है वो सर्वकाल उपस्थित रहता है। इसलिए और कुछ हो चाहे न हो, भगत रहा जाए। केवट कहां त्रेता, हम लोग कलयुग में गा रहे हैं, आगे भी गाते रहेंगे। कोई रामायण 23वें मनवंतर में, कोई 9वें में, कोई 20वें में, कोई 24वें में, कोई कब है? ये तो 28वां चल रहा है। अष्टाविंशतिमें कलयुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे भुरलोके। 28वां है ये। त्रेता बीता कलयुग चल रहा है। ये हमारी ज्योतिषीय गणना है। केवट जी हैं तो सब कुछ होते हवाते भी भैया हो, और कुछ होइए चाहे भगत रहिए। जगत में भक्ति बड़ी सुखदाई, भक्ति बड़ी सुखदाई, जो नर भक्ति करे केशव की, सर्वोत्तम सब आपायर्पण करे कृष्ण को, आपायर्पण करे कृष्ण को, सकल कर्म मन बानी, जगत में भक्ति बड़ी सुखदाई। भगवान की भक्ति सब सुख को प्रदान करने वाली। हम चाहते हैं कि हैं और बने रहें। सब कुछ संसार का संसार में रहेगा, केवल भगवान की भक्ति ऐसी है जो जन्म जन्मांतर साथ चलती है। भगत यहां भी रहेंगे, भगत जी वहां भी रहेंगे। नारद जी भगवान श्री हरि से पूछे, प्रभु आपका सर्वकालिक निवास कहाँ है?
तो प्रभु ने कहा, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, न वैकुंठ स्थायी निवास है, न योगियों का हृदय निवास है। फिर मेरे भगत लोग जहां हमारा स्मरण करते, कीर्तन करते, सत्संग करते, हम वहीं रहते। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए घर हो, व्यापार हो, व्यवहार हो, परिवार का उत्सव हो, भक्तिमय वातावरण जहां हम बना के रखते हैं, भगवान वहीं उपस्थित रहते हैं। भगवान की टेक है।